बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल IBM एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5 हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ नंबर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जबानी पढ़ने वाले हैं। डाकिया यानी वो है जो घर घर जाकर हमें पत्र देते हैं। हम जिस पोस्टमैन अंकल की बात कर रहे हैं उनका नाम है कंवर सिंह। कंवर सिंह की जुबानी यानी जुबान से निकली हुई कहानी। तो बच्चों, आज इस एपिसोड में कंवर सिंह की कहानी हम उन्हीं के ही मुंह से सुनने वाले हैं। ये एक इंटरव्यू बेस्ड चैप्टर है। इंटरव्यू यानी भेंट वार्ता यानी कन्वर्सेशन। एक इंटरव्यू लेने वाली लेडी जिनका नाम था प्रतिमा शर्मा, वो कंवर सिंह के पास गए थे उन्हीं का इंटरव्यू लेने के लिए। तो इंटरव्यू में क्या बातचीत हुई हम नीचे पढ़ेंगे और समझेंगे। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। शिमला कहाँ पर है बच्चों? शिमला हमारे देश के एकदम नॉर्दर्न साइड में एक स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन भी है जहां हम घूमने जाते हैं। आप भी गए होंगे। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। माल रोड यानी जहां पे एक प्लेन जगह है, जहां पे बहुत सारी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, लोग घूमते हैं, सैर करते हैं। उस एरिया को माल रोड कहा गया है। वहीं पर ही एक पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस में एक कमरे यानी एक रूम में डाक छांटने का मतलब कि डाक यानी लेटर छांटने का काम चल रहा है। छांटने का मतलब बहुत सारी एरिया से लेटर आए होंगे, तो कौन सा लेटर कौन से एरिया में जाएगा इसको अलग अलग करके उसको रख रहे थे, छांट रहे थे। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही थी। उस वक्त टाइम हुआ था 11:30 बजे। तो शिमला एक ठंड प्लेस है, वहाँ पर बहुत ठंड पड़ता है। तो जब गर्मी में थोड़ा गुनगुनी धूप छनकर आ रही थी तो वो बहुत आरामदायक थी। गुनगुनी यानी वार्म। तो फिर इस धूप का मजा लेते हुए 2 पेकर और 3 महिला डाकियाँ फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे थे। मतलब 11:30 बजे गुनगुनी धूप में मजा लेते हुए 2 पेकर यानी पार्सल जो भेजते हैं, मतलब बांट देते हैं, उन्हीं को पेकर बोलते हैं। और 3 महिला डाकियाँ फटाफट से डाक छांटने का काम कर रहे थे। सब सजा कर रख रहे थे, कौन से एरिया में कौन सा लेटर कहाँ जाएगा, ये सब काम कर रहे थे। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। तो हमारे प्रतिमा शर्मा जी ने सरकार यानी गवर्नमेंट से पुरस्कार पाने वाली डाकियाँ, पुरस्कार यानी इनाम पाने वाले डाकियाँ कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी रही है। तो फिर उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये हम नीचे देखेंगे। जब हम अनजान आदमी से मिलते हैं तब हम पहले उनका नाम पूछते हैं, कहाँ है पूछते हैं। वैसे ही वो प्रतिमा शर्मा जी ने कंवर सिंह जी से पहला क्वेश्चन पूछे, आपका शुभ नाम क्या है? व्हाट इज योर गुड नेम? मेरा नाम कंवर सिंह है। तो कंवर सिंह जी ने अपना नाम बताए। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। हिमाचल प्रदेश ये एक स्टेट है। स्टेट में एक ज़िला है जिसका था शिमला। वही ज़िले में गांव का नाम है नेरवा। तो वो वहाँ का रहने वाले थे। मेरी उम्र 45 साल है। मैं 45 यानी 45 ईयर्स। तो कंवर सिंह जी को उम्र हुआ था 45 ईयर्स। आपके परिवार में कौन कौन है? फिर प्रतिमा शर्मा जी ने उनके परिवार के बारे में जानना चाहा, और कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। तो कंवर सिंह जी ने बोले,
मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। मत मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से 3 लड़कियां। बच्चे ये एक प्लूरल वर्ड है, लड़कियां ये भी एक प्लूरल वर्ड है, लड़का ये सिंगुलर है। 2 लड़कियों की शादी हो गई है और एक बेटा भी था, मतलब अब नहीं है। वो मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मतलब शिमला एक तो पहाड़ी एरिया है, पत्थरों से घिरा हुआ। वो लकड़ियाँ जब लेने गया था तो आते वक्त उसका पैर फिसल गया होगा और नीचे खाई में गिर गया होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उस आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। जब उस बेटे का मौत के बारे में सुना तो प्रतिमा शर्मा जी को बहुत दुख पहुंचा। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? तो फिर प्रतिमा शर्मा जी ने जानना चाहा, ये तो पहाड़ी एरिया है, तो क्या ऐसी घटनाएं, मतलब ऐसी जंगल जाना, फिर पैर फिसल कर नीचे गिर जाना और उसका मौत हो जाना, क्या ऐसी घटनाएं बार बार होता रहता है? यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। हमें कंवर सिंह जी ने बोले, जी का मतलब यस। हाँ, ऐसी घटनाएं होना असाधारण है, बार बार होता रहता है। यहाँ पर हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाते हैं। मतलब कि यहाँ हर साल होता रहता है, ऐसी घटनाएं, मर जाते हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते से चलना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पहाड़ी एरिया से ना कोई गाड़ी जाता है, ना कोई बस जाता है। हर कुछ काम पैदल ही उनको करना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। पहाड़ी एरिया है, पत्थरों से घिरा हुआ, तो बस कैसे आएगी? रोड नहीं था। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। हिमाचल में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, मतलब वो जो गांव है जहां बस गाड़ी कुछ नहीं जाता, तो लोग कैसे जाते होंगे? सब लोग अपना काम पैदल ही करते हैं। कहीं जाओ कहीं आओ तो पैदल ही जाना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते थे। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? फिर प्रतिमा शर्मा जी पूछे। तो ऐसी अगर है तो फिर बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं? तो कंवर सिंह जी ने बोले, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरा गांव है नेरवा, तो वहीं गांव के जो स्कूल है वहीं पर पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो गांव से उनके घर से स्कूल का दूरी 5 किलोमीटर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है। मेरे जो एक लड़की है वो 10वीं यानी 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है। दूसरी 12वीं तक पढ़ी है। दूसरी जो है वो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। तीसरी जो है अब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। उनका एक बेटा है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन हैं? तो प्रतिमा शर्मा जी ने और भी उनके बारे में जानना चाहा। तो जहाँ काम करते हैं यानी कि पोस्ट ऑफिस में जहाँ आप काम करते हो, आपके अलावा और कौन कौन है इसके बारे में जानना चाहा। क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? वो पोस्ट ऑफिस में क्या आपको डाकिया कह के बुलाते हैं या फिर कुछ और क्या? तो फिर उत्तर दिए, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था।
पहले में भारतीय डाक सेवा यानी ये गवर्नमेंट का एक डाक सेवा है, जहाँ वो ग्रामीण डाक सेवक थे। ग्रामीण यानी ये रूरल एरिया के डाक सेवक थे। अब मैं पेकर बन गया हूँ, अभी मैं पेकर बन गया हूँ, डाक सेवक से पेकर बन गए हैं। ये एक लेवल है, उनका प्रमोशन हुआ है। तो फिर डाक सेवक को करना क्या क्या होता है, उनका काम क्या है, डाक सेवक का काम क्या है, पेकर का क्या काम है। फिर उत्तर दिए, मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि चिट्ठियाँ देना पड़ता है, रजिस्टर पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। तो कंवर सिंह जी ने बोले, मैं चिट्ठियाँ बांटता हूँ। रजिस्टर पत्र यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वाले लेटर्स होते हैं, जिसकी किसी के मार्कशीट आ रहा है, किसी के नौकरी मिलने के आ रहा है, उनके इम्पोर्टेंट लेटर आते हैं। फिर उनको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करके भेजना पड़ता है। यही सारे काम करते हैं। फिर बूढ़े लोगों के पेंशन यानी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं गांव, उनका रिटायर्ड होने के बाद सरकार की तरफ से उनको महीने में कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसको पेंशन बोलते हैं। यही सारे काम वो पोस्टमैन अंकल करते थे। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत सी नए तरीके आ गए हैं। क्या यह सब मतलब वो प्रतिमा शर्मा बोल रहे हैं अभी भी यही संदेश देने का काम और ये सब पार्सल देते हैं, यही सारे काम अभी भी करना पड़ता है? तो फिर कंवर सिंह जी ने बोले, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं। शहरों यानी टाउन, बाजार, मार्केट में ये सब भले ही आ जाता है, लेकिन आ जाते हैं जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह। लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। कि शहरों में ये सब होता रहता है, लेकिन गांव में कैसे होगा, नहीं हो पाता है। वहाँ टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो नहीं हो पाता है। इसीलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डाकिया की, कि डाकिया कब आएगा, मेरा लेटर कब लाएगा, यही सब देखते रहते हैं। तो चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिया का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो प्रतिमा शर्मा जी ने बोले, हमने सुना है कि हमारी जो डाक सेवा है, पोस्ट ऑफिस है, दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। तो हमारे उत्तर दिए कंवर सिंह जी ने, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसका नेक्स्ट एपिसोड में हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।